रिवेंज डन। पाकिस्तान ने 1-1 के साथ सीरीज भी बराबर की। प्लस पहले मैच में पाकिस्तानी टीम 114 रन्स बनाकर ऑल आउट हुई थी और दूसरे मुकाबले में बांग्लादेश ने भी पाकिस्तान की बराबरी करते हुए 114 रन्स बनाए और वो भी ऑल आउट हो चुके। तो मैच भी बराबर रहा। आप कह सकते हैं कि पिछले मैच और इस मैच के अगर स्कोर कार्ड दोनों टीमों के देखे जाएं, प्लस सीरीज भी बराबर हो चुकी। और वो जो मेहदी हसन मिराज और सलमान अली आगा की एक कंट्रोवर्सी हुई, ज़ारा जो हीट ऑफ द मोमेंट थी, उसके हवाले से भी ये है कि पाकिस्तान ने ये मुकाबला जीता। पाकिस्तानी फैंस का जो गुस्सा था उसको ठंडा किया। प्लस जो सबसे अच्छी चीज थी वो ये थी कि मैच के इख्तिताम पर दोनों खिलाड़ियों ने हाथ मिलाए, वो आपस में मिले। ये बड़ी अच्छी चीज है और ये वो स्पोर्ट्समैनशिप है जिसकी हम बात कर रहे थे। ठीक है, सलमान अली आगा ने भी वहां पर गैर जिम्मेदाराना आप कह सकते हैं कि एटीट्यूड दिखाया। उनका पहला ये काम था, उनकी पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो ये थी कि वो क्रीज में जाते। मगर अब जो भी हुआ वो अब गुजर चुका। अलबत्ता ये अच्छी चीज है कि दोनों खिलाड़ियों ने आपस में मुसाफा किया और उन्होंने तमाम तर जो उस वक्त का हीट ऑफ द मोमेंट था उसको पीछे छोड़ दिया है और तमाम तर चीजों को भुला दिया। और मेहदी हसन मिराज ने भी जो किया वो अच्छा नहीं था। अलबत्ता वो अब पास्ट हो चुका। जहां तक बात है इस मुकाबले की, तो पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 274 रन बनाए। पाकिस्तानी टीम इससे मजीद बहुत बेहतर कर सकती थी, पाकिस्तान को इससे बेहतर करना चाहिए था। जिस किस्म का स्टार्ट पाकिस्तान को मिल चुका था, जो आज माज सदाकत थे, उन्होंने बड़ी शानदार इनिंग्स खेली। पहले मैच में वो फ्लॉप हुए, वहां पर भी लगभग उन्होंने 25 से 28 रन बनाए थे, मगर वहां पर वो नाहिद राणा की एक शॉर्ट डिलीवरी का शिकार बने और नाहिद राणा ने उनको आउट किया। मगर आज नाहिद राणा को और तमाम तर बांग्लादेशी फास्ट बॉलर्स को उन्होंने आड़े हाथों लिया। और जो पावर प्ले थी इसमें पाकिस्तान ने लगभग 85 रन बनाए पहले पावर प्ले में। और वहां पर जो आपके मास दाकत थे उन्होंने बड़ी शानदार बैटिंग की। दूसरी तरफ जो साहबजादा फरहान थे वो थोड़े से स्ट्रगल कर रहे थे। शुरू में वो लग रहा था कि अच्छी बल्लेबाजी करेंगे, मगर उन्होंने स्ट्रगल किया। जबकि ऑन द अदर हैंड जो मास ताकत थे वो बहुत जबरदस्त शॉट्स खेल रहे थे, उनकी बड़ी अच्छी टाइमिंग हो रही थी। तो पाकिस्तान 103 रन पर पहुंच चुका था जब जाकर पहली विकेट गिरी मास सदाकत की सूरत में। और वहां पर वो भी एक ऐसा शॉट था कि आप कह सकते हैं कि सॉफ्ट डिसमिसल था। उन्होंने कीपर के ऊपर से उस शॉट को खेलने की कोशिश की, जबकि मेहदी हसन मिराज की गेंद में इतनी पेस नहीं थी, तो वो वहां पर ही बॉल खड़ा हो गया और उनका कैच विकेट कीपर बैटर ने पकड़ा। और फिर उसके बाद जो है साहबजादा फरहान आउट हुए। शामिल हुसैन एक दफा फिर से स्ट्रगल करते हुए नजर आए। साहबजादा ने भी कुछ रन किए, मगर शामिल हुसैन ने बिल्कुल 6 रन बनाए 20-22 गेंदों में, जो कि बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं था। पहले भी मैंने बोला कि वो एक यंगस्टर हैं, टैलेंटेड यंगस्टर हैं, मगर ये जो सिलेक्शन कमेटी है उनको खराब करने के चक्कर में है। देखें, ये वो खिलाड़ी होते हैं यंगस्टर जिनको अभी इस तरीके की क्रिकेट का नहीं इतना पता होता। जाहिर है वो डोमेस्टिक खेल रहे हैं, उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, लगभग 40-45 की उनकी लिस्ट की एवरेज है, जबकि उनका स्ट्राइक रेट 100+ है। इसका मतलब है कि वो एक अच्छे खिलाड़ी हैं और पाकिस्तान के लिए बड़ा आप कह सकते हैं कि प्रोस्पेक्ट वो फ्यूचर में साबित हो सकते हैं। और मे भी अगले मैच में वो अच्छा परफॉर्म कर लें। इसमें मैंने पहले भी बोला था पिछले मैच के बाद भी कि ये जो दो यंगस्टर्स हैं इनकी इस वक्त तो हम बात कर रहे हैं, मगर हो सकता है अगले मैचेस में ये अच्छा करें। और आज मास ताकत ने अच्छा किया है, विद बैट विद बॉल दोनों जो है डिपार्टमेंट्स में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। तो मे भी शामिल हुसैन अगले मैच में अच्छा परफॉर्म कर लें, मगर हमें जो डर है वो ये है कि शामिल हुसैन एक यंगस्टर हैं, अभी उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। अगर उनको यहाँ पर खुदा ना करे अगर वो नाकाम होते हैं, पहले 2 मैचेस में कुछ भी वो खास नहीं कर पाए, अगर अगले मैच में भी वो फ्लॉप होते हैं, तो ये जो हमारी टीम है इसका कोई पता नहीं है, ये उनको एकदम से उठाकर बाहर फेंक दी। और अगली जो सीरीज होंगी मे भी उनमें बाबर आजम वापस आएंगे, बाकी भी कुछ लोग आएंगे। जाहिर है इस वक्त जो खबरें आ रही हैं वो यही हैं कि इन लोगों को रेस्ट करवाई गई है, साइम अयूब को, बाबर आजम को, इन लोगों को रेस्ट करवाई गई है। तो इसका मतलब अगली सीरीज में मे भी वो खेलें ओडीआईज में, तो फिर ये लोग बाहर हो जाएंगे। तो इनका जो कॉन्फिडेंस है वो आप खराब कर रहे हैं शामिल हुसैन का। और टोटल उन्होंने 13 अभी तक लिस्टे मैचेस खेले हुए हैं और एक बहुत यंगस्टर हैं और बहुत उनके पास अभी वक्त मौजूद था, मगर आपने उनको खिला लिया। अब उम्मीद है कि उनके लिए सब चीजें अच्छी हों और अगले मैच में वो बेहतर इनिंग्स खेलें ताकि उनका भी कॉन्फिडेंस बहाल हो और वो जो अपनी परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं वो वैसी ही करते रहे। हमें पता है कि हमारे यहाँ क्या होता है, अगर कोई खिलाड़ी नाकाम होता है तो उसको एकदम से दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाता है और फिर उसका पता भी नहीं चलता कि वो कहां से आया था और कहां गया। ये हमारे सामने बहुत मिसालें मौजूद हैं। जो रिसेंट सालों में जो हमारे सामने मिसाल है उसमें अगर मैं बात करूं तो सबसे जो सर फहरिस्त नाम मेरे जहन में आ रहा है वो हैदर अली का है। हैदर अली को हमने
T20 खिलाया और उन्होंने अपने डेब्यू पर इंग्लैंड में हाफ सेंचुरी बना दी। उसके बाद वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, मगर हमने उन्हें ओपनर से जो है थर्ड नंबर पर खिलाया, यानी वन डाउन पर। फिर वहां से हम उनको मिडिल ऑर्डर में लेकर चले गए और फिर एट द एंड ऑफ द डे वो बिल्कुल जो है हमारी टीम से ही बाहर हो गए। यही चीज फिर हसन नवाज के साथ हुई। ओपनर उस बंदे ने सेंचुरी बनाई, वहां पर 5 मैचेस में वो फेल हुआ। एक मैच में उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरी बनाई, उसने मैच अपने बलबूते पर वो जितवाया उसने और मोहम्मद हारिस ने। मगर फिर उसके साथ क्या हुआ, वो नंबर 3-4 पर खेलने लगा, वहां से 5 पर, और वहां पर वो 2-4 मैचेस 6 मैचेस में फेल हुआ, तो वहां से वो बाहर हो गया। तो यही चीजें हमारे यहाँ होती हैं और इसीलिए हमें डर है, उम्मीद है कि ये अच्छा परफॉर्म करें और इनके साथ हमारी होप है और हमें इनसे कोई मतलब मसला नहीं है। ये एक यंगस्टर हैं और हम दुआ करते हैं ये अच्छा परफॉर्म करें, मगर सिलेक्शन कमेटी को अभी कोई ऐसी भी जरूरत नहीं थी कि इनको एकदम से स्क्वाड में डाल लिया गया। अलबत्ता जो होना था वो हो चुका है। अगर बात करें अगर इस मुकाबले की, तो पाकिस्तान ने अच्छा खेला। पाकिस्तान ने दोनों डिपार्टमेंट, तीनों डिपार्टमेंट्स में आप कह सकते हैं कि अच्छा परफॉर्म किया और आज फील्डिंग तो लगभग दोनों ही टीमों की काफी शानदार थी। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 274 रन बनाए। पाकिस्तानी टीम 47 ओवर्स में ऑल आउट हुई थी। मास सदाकत ने 75 रन बनाए 46 बॉल्स फेस करके, जबकि सलमान अली आगा भी जो है अच्छी इनिंग्स खेलने में कामयाब रहे। 64 रन उन्होंने 62 गेंदों में बनाए। दोनों ही जो बैटर्स थे पाकिस्तानी टॉप स्कोरर सलमान और सदाकत, इन दोनों के हवाले से लग रहा था कि शायद कि अपना 100 स्कोर करें। अनफॉर्चुनेटली मास सदाकत का सॉफ्ट डिसमिसल हुआ, जबकि सलमान अली आगा के साथ भी जो हुआ उसकी हम बात कर चुके हैं। तो ये हुआ कि इन दोनों की 100 जो है वो मिस हुई। प्लस रिजवान ने भी अच्छी इनिंग्स खेली, 59 बॉल्स फेस करके 44 रन। मास सदाकत ने भी लगभग 28 रन बनाए थे। तो कुछ यूं पाकिस्तान इस टोटल तक जा पहुंचा था। एक वक्त पर जब सलमान और आपके पास खेल रहे थे आपके मोहम्मद रिजवान, और 231 रन पर टोटल पाकिस्तान की 3 विकेटें गिरी हुई थी। तो पाकिस्तान लग रहा था कि आखिर के 11 ओवर में 70 से 80 रन एटलीस्ट बनाएगा, 300 प्लस तो पाकिस्तान कर जाएगा, मगर अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका। एक तो देखें ठीक है सलमान अली आउट हुए, मगर उसके बाद रिजवान ने जिस तरीके से रैश शॉट खेला, बाकी हमारा जो लोअर ऑर्डर है उन्होंने बिल्कुल भी मतलब उस तरीके से आप कह सकते हैं कि बल्लेबाजी नहीं की जैसी उन्हें करनी चाहिए थी। पहले मैच में फ्लॉप हुए, दूसरे मैच में, तो ये एक कंसर्निंग चीज जरूर है। और एक देखें, नो डिसरिस्पेक्ट बांग्लादेश के लिए, कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, मगर वो नंबर 10th की रैंक्ड ओडीआई टीम है आईसीसी की रैंकिंग्स में, मगर उनके खिलाफ हम अगर ऐसा कर रहे हैं तो फिर हमारी क्या सिचुएशन है उसका आप खुद अंदाजा लगाएं। और अभी हमने ऑस्ट्रेलिया इन टीमों के खिलाफ खेलना है, 2027 वर्ल्ड कप सर पे है, तो फिर इसलिए बहुत ज्यादा कंसर्निंग साइंस है पाकिस्तान के लिए। उम्मीद है कि पाकिस्तान बेहतर क्रिकेट खेल सके। रिशाद हुसैन ने बड़ा अच्छा स्पेल किया था, 9 ओवर्स में 56 रन देकर 3 विकेटें, जबकि मेहदी हसन मिराज ने 10 ओवरों में 34 रन देकर 2 विकेटें हासिल की थी। बांग्लादेश की जो टीम थी यह टोटल 114 रन पर ऑल आउट हुई है। पिछले मुकाबले में पाकिस्तान भी 114 रन ही बना सका था। 23 ओवर के अंदर अंदर बांग्लादेश की टीम ऑल आउट हो चुकी थी। पहले तो इन्हें 50 ओवर में ये स्कोर चेज करना था। 15 रन पर इनकी लगभग 3 विकेटें गिर चुकी थी। शाहीन शाह अफरीदी ने इनिशियल 2 विकेटें हासिल की, प्लस मोहम्मद वसीम जूनियर ने भी एक खिलाड़ी को आउट किया था। तो बांग्लादेश स्ट्रगल कर रहा था। फिर उसके बाद जो है मेहदी हसन मिराज और इनके तौहीद रिदोई की एक पार्टनरशिप हुई लगभग 50 रन की। फिर वहां पर जो है कुछ मोमेंटम जरूर बांग्लादेश के हक में गया, बारिश हुई। फिर 32 ओवर में लगभग बांग्लादेश को 243 रन चेज करने थे, जिसमें वो नाकाम रहे। 114 रन वो टोटल बना सके। लिटन कुमार दास इनके टॉप स्कोरर रहे हैं 33 गेंद में 41 रन के साथ। तौहीद रिदोई ने 38 गेंदों में 28 रन बनाए। आफिफ हुसैन ने 15 गेंदों में 14 किए, जबकि मास सदाकत एक दफा फिर से यहां पर भी इन्होंने ब्रिलियंट स्पेल किया है। 5 ओवर में 23 रन देकर 3 विकेटें इनके नाम रही। जबकि इसके अलावा अगर मजीद बात करें तो हारिस रऊफ ने भी 4 ओवर में 26 रन दिए, 3 विकेटें हारिस रऊफ भी हासिल करने में कामयाब रहे। इसके अलावा शाहीन ने आज अच्छा स्पेल किया है, 5 ओवर में 22 रन 2 विकेटें। इनका जो आप कह सकते हैं कि ऊपर से जो स्पेल था नई बॉल के साथ वो काफी अच्छा था और उसने काफी इंपैक्ट डाला है बांग्लादेश की टीम पर। वरना ये पिच काफी अच्छी थी, इसमें आप कह सकते हैं कि शायद के बांग्लादेश चेज कर जाता, मगर कुछ ये भी था कि अंडर लाइट्स थोड़ा सा शायद के बैटर्स को मुश्किलात हो रही थी। प्लस बॉल कभी बहुत ज्यादा बाउंस कर रहा था, कभी नीचे रह रहा था। आप कह सकते हैं कि बाउंस में बहुत ज्यादा वेरिएशंस थी, इस वजह से भी बांग्लादेशी बैटर्स को मुश्किलात हुई और 128 रन से डीएलएस पार स्कोर पर पाकिस्तान ने यह मुकाबला जीता है। तो यूं पाकिस्तान ने यह सीरीज बराबर की है। अब जो आखिरी मैच है, जो डिसाइडर है, वो 15 मार्च को खेला जाएगा और ये जो मैच है ये पाकिस्तान के लिए डू एंड डाई था। और जो मास सदाकत है इनको इस शानदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दे दिया गया है। बड़ी शानदार चीज है माशाल्लाह। हम यही उम्मीद करेंगे कि वो इसी तरीके से बेहतर परफॉर्म करते रहे पाकिस्तान के लिए, और जितने भी खिलाड़ी हैं वो अच्छा परफॉर्म करें, ताकि आपके पास एक अच्छा कंपटीशन मौजूद होता है। अगर
इन खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्म कर दिया तमाम तर ने, तो फिर जो बाकी आपके पास बैकअप हैं या जो आपके पास मेन प्लेयर्स हैं उन पर भी प्रेशर आएगा कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वरना उनके पास रिप्लेसमेंट उनकी मौजूद होंगी। तो ये बड़ी अच्छी चीज है। तो उम्मीद यही है कि जितने भी खिलाड़ी हैं ये अच्छा परफॉर्म करेंगे और पाकिस्तानी टीम अच्छा एक स्क्वाड बनाने में, एक कॉम्बिनेशन बनाने में कामयाब होगी वर्ल्ड कप से कबल। तो देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। अलबत्ता एक चीज जरूर है कि रिसेंट सालों में टेस्ट मैचेस के अलावा जो ओडीआईज हैं, जो टी20 हैं, इनमें साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान का रिकॉर्ड अच्छा है। तो अफ्रीका में ये जो वर्ल्ड कप के मैचेस हैं वो खेले जाएंगे जिम्बाब्वे में, नमीबिया में, प्लस यहाँ पर साउथ अफ्रीका में। तो उम्मीद है पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगा। फिलहाल इसी चीज के साथ आपसे लेंगे इजाजत। अल्लाह हाफिज।